भाई एक सिंगर ही है अरमान मलिक, जिन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि भाई किसी सिंगर को गाने के लिए पैसे ही नहीं मिलते, और इसलिए वो थोड़ा सिंगल्स के ट्रैक पर चले गए बॉलीवुड छोड़ के, कि एक गाने को कई सिंगर से गवाया जाता है, सिंगर को गा के पता भी नहीं है उसका गाना पिक्चर में आएगा कि नहीं आएगा। पता चलता है कि मतलब गा के वो चला गया घर और किसी और की आवाज़ में वो गाना पिक्चर में आ गया है। यार होता होगा ऐसा। होता है ऐसा भाई, डिप्लोमेटिक मत नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं बोल, मैं एकदम एकदम सच बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो, मैं तो पैसे लेता हूँ गाना गाने के। ठीक है। मेरे जितने भी सुपरहिट गाने सबके पैसे लिए। ठीक है। कुछ गानों के नहीं भी लिए। बट आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी गाने का ऑडिशन, मतलब आपसे टेस्ट करवाया, मतलब ठीक है उनका काम है, जो बेस्ट सूट करेगा वो पिक्चर में आएगा, बट आपको भी टेस्ट करा, औरों को भी टेस्ट करा, किसी और का डाल दिया, आपके साथ ऐसा? कभी नहीं हुआ ऐसा अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं खुद कंपोज़र हूँ। हाँ। तो मेरे साथ नहीं करते लोग ऐसा। आप लोगों के साथ करते हो ऐसा? नहीं, मैं नहीं करता कि अपनी भी टेस्ट करी, किसी और की मेरा टेस्ट? गाना मुझे लगता है गाना जब बन रहा होता है ना, तब बता देता है वो कि किसको गाना चाहिए। और मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। अभी फ़िलहाल क्या हुआ था, गदर आई थी हमारे, उसमें गाने थे। एक गाना था मेरा चल तेरे इश्क में, और दिल झूम मैंने एक गाना गाया था जो कि अरिजीत ने गाया बाद में। बट दे ऑल्सो रिलीज माई वर्जन बिकॉज दे थॉट इट विल बी गुड फॉर देम एंड इट डिड रियली वेल। सो इट्स अबाउट, यार आप अगर बेनिफिशियल हो ना लोगों के लिए, आपको कोई बाहर नहीं करता। और ये सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री में नहीं, ये पूरी दुनिया में होता है। अगर हम कहीं किसी भी चीज़ का समागम हो रहा है, कोई भी कोलैबोरेशन कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना, उसमें एक दूसरे के लिए दोनों बेनिफिशियल हैं कि नहीं, ये दुनिया है, ये सच है आज का। आज की दुनिया में लोग सिर्फ इमोशनली किसी को काम नहीं देते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ी होती हैं। अगर आप उन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहे होते हो तो आप रेलिवेंट है। अगर वो इमोशनली भी काम दे रहे हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनका रिश्ता है, नेपोटिज्म वहाँ चल रहा है। अदरवाइज पैसा इन्वॉल्व है या फिर बेनिफिट इन्वॉल्व है। इमोशनली भी आदमी उसी को काम देता है जिसमें कोई फ़ायदा होता है, ये बात याद रखना। मतलब काम देना बहुत ही टैलेंट बेस्ड है, टैलेंट से इमोशन का कोई लेना नहीं। अगर आज की डेट में मेरे गाने चलेंगे तो लोग चाहेंगे कि मेरे गाने रखें। अरिजीत के गाने चलते, लोग चाहते हैं अरिजीत के गाने रखें। जुबिन के गाने चलते हैं, लोग चाहते हैं जुबिन के गाने रखें। हुएवर, आई एम जस्ट नेमिंग अ फ्यू नेम्स। जो भी आज की डेट में रेलिवेंट है या जो स्ट्रीम हो रहा है उसके गाने आएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। यार बहुत सुंदर इंडस्ट्री है। मैं हर बार, और इंडस्ट्री कोई मुझे पैसे तो देती नहीं है चीज़ कहने का। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। हम सब इंडस्ट्री के लिए ही सर्वाइव कर रहे हैं। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे जितने लोग हैं, और कितने करोड़ों लोग हर दिन। बम्बई में डेटा कहता है कि 25 से 26 हज़ार लोग आते हैं। अगर वो जगह अच्छी नहीं होगी ना तो लोग पागल हो जाएंगे। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि कैसे इस चीज़ के बारे में जाना है, कैसे ऑडिशंस देने हैं, कैसे एक्टिंग करनी है, कैसे पॉडकास्ट शुरू करनी है। कितने लोग तुम लोगों से पूछते होंगे कि यार पॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, वो हमें हेल्प करो, हम अपना चैनल बनाना चाहते हैं। कभी कभी गाइडेंस मिसिंग होती है, बट बॉम्बे इज़ अ मैजिकल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। भाई थोड़ी बात करते हैं आजकल, जो पहले हम जब छोटे थे, आप और हम सब, तो एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता था पूरी मूवी का, वो पाँच छः ट्रैक बना देता था और अलग अलग सिंगर्स गाते थे। फिर ऐसा ट्रेंड आने लगा, सिंगर्स ही कंपोज़र हो गए, टैलेंट इतना अच्छा हो गया। फिर मतलब वही हुआ कि मतलब एक डुओ आ गया जो 5-6 गाने बना रहे हैं। अब सब इंडिविजुअली हो रहे हैं, जैसे आपने एक गाना खुद कंपोज करा, खुद गाया, वो एक पिक्चर में है, पूरी पिक्चर में 5-6 ट्रैक्स है। तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? आप पर्सनली उसे पसंद करते हो, या आपको लगता है कि नहीं यार एक कंपोजर होना चाहिए एक मूवी का? 100% एक कंपोजर होना चाहिए एक मूवी का। डिपेंड करता है कि आप किस फिल्म के लिए काम करो। जैसे संदीप जो है, मैं इकलौता कंपोजर हूँ जिसने दोबारा काम किया संदीप के साथ कबीर सिंह के बाद। इस फिल्म में सारे नए कंपोजर्स हैं जिन्होंने संदीप के साथ पहले कभी काम नहीं किया। होता क्या है ना यार, कुछ कुछ लोगों का स्टाइल होता है काम करने का। अब जैसे मैं अभी अली अब्बास ज़फ़र के साथ कुछ कर रहा हूँ, वो सोलो है। मेरी जितनी भी अगली फिल्में सारी सोलो है। सांड की आँख सोलो थी, उसके बाद नोटबुक सोलो थी। कबीर सिंह में मेरे सबसे ज़्यादा गाने थे, 2 गाने थे। आई थिंक सचेत परंपरा के भी 2 गाने। तो डिपेंड करता है आप किसके साथ काम करो, किसके काम करने की टेक्निक क्या है और तरीका क्या है। मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है जब एक कंपोज़र के ऊपर ओनरशिप होती है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। किसी को ये भी लग सकता है कि यार ये इस तरीके के गाने ज़्यादा अच्छे बनाता है, इससे ये मैं ले लेता हूँ। ये इस तरीके का गाना ज़्यादा अच्छा बनाता है, ये इस तरीके का बनाता है, इससे ये ले लेते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, तो इसमें कोई डिबेट नहीं है। एज एन इंडिविजुअल मुझे ऐसा लगता है कि एक साउंड होता है अगर एल्बम, क्योंकि स्क्रिप्ट जब लिखते हैं तो एक ही राइटर लिखता है, पहले वर्ड से आखिरी वर्ड तक, चाहे वो स्किट हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो थिएटर हो। इसी तरह से म्यूज़िक का भी जो सुर होता है वो पहले से आखिरी वर्ड तक सेम होना चाहिए। और आप जब फुल मूवी का म्यूज़िक बना रहे होते हो
तो मेरे को थोड़ा प्रोसेस बताओगे कि आप डायरेक्टर के साथ जब बैठते हो फिर आप किस जोन में जाते हो, या आप कैरेक्टर स्टडी करते हो, या स्क्रिप्ट आप खुद पढ़ते हो? थोड़ा प्रोसेस बताओगे पूरी मूवी बनाने का? सबसे पहले मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट हम पढ़ते हैं, कभी कभी नरेशन पहले होता है, नरेशन होने के बाद स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट आने के बाद आप स्क्रिप्ट के साथ जीते हो 10-15 दिन। जीते कैसे हो? मतलब यूर रीडिंग इट, यूर इमेजिन। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि 2 तरीके की रियलिटीज़ है इस दुनिया में। एक है प्रैक्टिकल रियलिटी, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, उसका मन नहीं है पॉडकास्ट सुनने का, देखो वो खोया हुआ है कहीं, वो जहाँ खोया हुआ है ना, वो भी एक रियलिटी है, उसे इमेजिनेटिव रियलिटी बोलते हैं। जो आपके दिमाग में कीड़े होते हैं ना सारे, वो इमेजिनेटिव रियलिटी है। हम आपस में बैठ के बात कर रही है प्रैक्टिकल रियलिटी। प्रैक्टिकल रियलिटी में अगर ये ग्लास टूटेगा तो हमें उतनी तकलीफ होगी जितनी इमेजिनेटिव रियलिटी में टूटने पे होगी। तो आप ना इमेजिनेशन, लोग कहते हैं ना आर्टिस्ट खोए हुए होते हैं, एक्चुअली नहीं, खोए नहीं है वो अपनी इमेजिनेटिव रियलिटी जी रहे हैं, जो कि एज स्ट्रांग है प्रैक्टिकल रियलिटी जितनी। कभी भी देखो ना, किसी सिंगर से आदमी पूछे आपका दिल टूटा है, आप इतने दिल टूटे हुए गाने क्यों गाते हैं? आप बहुत खुश हैं जीवन में, आप डांस, ऐसा नहीं है जो डांस गाने गा रहा है वो पूरी टाइम नाचता ही रहता है, ऐसा तो नहीं होता है। या जो टूटे हुए गाने गा रहा है वो हर टाइम दुखी है, उसका प्यार में दिल टूटा हुआ। ये इमेजिनेटिव रियलिटी में चीज़ें चलती हैं। एक पानी बह रहा है, एक कल बह रहा है, इट्स लाइक अ बिग लाइब्रेरी दैट यू इमेजिन थिंग्स, यू डू थिंग्स एज दे आर कमिंग टू यू। तो जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक विजुअल इंटरप्रिटेशन होता है स्क्रिप्ट का, डायरेक्टर का विजन भी होता है, डायरेक्टर की सोच भी होती है, सारी चीज़ें मिलकर ना एक पिक्चरल एनवायरनमेंट बनाती हैं दिमाग में। फिर वहाँ से सुर निकलने शुरू होते हैं। फिर आप जब कीबोर्ड पे बैठते हो और आप जो उस इमेजिनेटिव रियलिटी में सोच रहे हो, आप पियानो पे बैठे हो, गिटार पे बैठे हो, वो चीज़ें वहाँ से सीप इन होकर आपकी प्रैक्टिकल रियलिटी में आती हैं। फिर डायरेक्टर रिएक्ट करता है। फिर क्योंकि नाम है संगीत, संग में होने वाला गीत, इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म। तो जब संग में चीज़ें होती हैं, चीज़ें एक दूसरे के प्रति फ्रिक्शन होता है, क्रिएटिव आर्ट इधर उधर घूमती है, तुम रिएक्ट करते हो, मैं रिएक्ट करता हूँ, डायरेक्टर रिएक्ट करता है, स्क्रिप्ट रिएक्ट करती है, प्रोड्यूसर रिएक्ट करता है, तब जाके गाना बनता है। और जब ऐसा गाना बनता है और विशाल भाई वो लाइव सुना दे तो मज़ा आ जाता है हम जैसों को। चलो सुना देता हूँ। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ये मिल के लगा, तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं दोनों खुल के, बरसे भीगे आसरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ये मिल के लगा। वाह 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 भाई वाह, मजा आ गया भाई। बस इस गाने में, ये गाना इतना जानदार और शानदार है, बस एक कमी है, भाभी 2 के साथ नहीं होना चाहिए था ये फिल्म। मूवी जब हमने देखी हमें ये लगा ये 1 के साथ ही चलता। ये सच्चे प्यार का गाना है, ये आपको फील नहीं हुआ वैसे कि भाभी 1 के साथ होना चाहिए था? मैं भाभीियों के बारे में सोच ही नहीं रहा था, मुझे पता था गाना चलने वाला है। भाई सोच रहे पिक्चर के बाद जो भाभियां बनाएंगे लोग, वो उसमें ये गाना हेल्प कर दे। अरे क्या क्या लिख रहे हैं लोग यार गाने के कमेंट। मैं और संदीप जब गाना बना रहे थे ना, बड़ी कमाल की कहानी है। संदीप ने बताया मुझे क्या हो रहा है फिल्म में, और संदीप आए तो मैं चाहता था राजशेखर ही गाना लिखें, क्योंकि राजशेखर रणबीर के लिए गाना लिखना चाह रहे थे, और करीब करीब सिंगल के गाने भी मेरे उन्होंने लिखे, सांड किया। मेरे भाई हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे। तो संदीप ने बोला कि उस लड़की के पति का दिल इस लड़की के दिल में है, और ये उसके ज़ख्म छूना चाहती है, क्योंकि जानना चाहती है कि मेरे पति का दिल किसके दिल में धड़क रहा है। तो गाना बना, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिलके लगा, तूने छुआ ज़ख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। और गाना बना एक बार में, मतलब संदीप बैठे हैं, ऐसे राजशेखर बैठे हैं, मैं पियानो पे बैठा, पहला नोट जो आया वो तारा री रा रा, संदीप बोला यही गाना है। ऐसा होता है कि आपने ऐसी कोई एक टोन बनाई है, फिर आगे से डायरेक्टर कह रहे हैं नहीं नहीं यार इसको चेंज कर यार, और फिर आपको ये होता है नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ये बढ़िया चलने वाला है। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। एक क्रिएटिव आर्ट फॉर्म में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसको घर्षण कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर आपकी आर्ट को
डिकोड डाइसेक्ट करने वाले लोग नहीं आपके इर्द गिर्द, तो आपकी आर्ट प्रॉस्पर नहीं कर सकती। उसमें आपको ये नहीं लगता कि यार ये बकवास कर रहा है, मैं बढ़िया कर रहा हूँ? बहुत बार लगता है, लेकिन विद टाइम एंड एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज कि मैं जो सोचता हूँ, मैं अपने आप को बहुत गैर ज़रूरी समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं इस दुनिया में, और अगर कोई बात मेरे असिस्टेंट, मेरा गार्ड, मेरा ड्राइवर, मेरा बॉडीगार्ड, मेरे मैनेजर, मेरी टीम, उनमें से कोई, कहीं भी कोई स्ट्रेंजर भी मेरे गाने के बारे में अगर कोई ओपिनियन रखता है, मैं उसको बहुत सीरियसली लेता हूँ, मैं प्रोसेस करता हूँ उसको। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस करने के बाद इस निष्कर्ष में ये बात सही है, वो जो बंदा बोल रहा है वो सही है, बंदी बोल रही है सही है, तो मैं बोलता हूँ आप सही बोल रहे हो। अगर मुझे लगता है कि मेरी बात सही है तो मैं बताता हूँ कि मुझे क्यों सही लग रही है। सो यू हैव टू डू इट लाइक दैट। और भाई कभी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए लगा है कि यार ये तो मज़ा नहीं आएगा यार, तो पैसों के लिए कर लिया हो फिर भी कभी नहीं। कि घर तो चलाना है? घर तो चल रहा है यार। भाई अब तो आपका घर बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन शुभम ने जो क्वेश्चन पूछा, लाइक कभी स्टार्टिंग डेज में कभी कभी जब स्क्रिप्ट पढ़ते हुए लग रहा है यार मैं तो इसमें इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है क्या नहीं, बकवास। स्टार्ट जब होती तो आप इतना सोचते ही नहीं हो यार। स्टार्ट जब होती तो आप ये सोचते हो कि भाई काम मिल जाए, काम कर लो। आपको सस्टेन करना है। जब सस्टेनेंस आपके लिए एक मुद्दा है, इसीलिए मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं ना इस दुनिया में, वो अपना बेस्ट तब कर सकते हैं जब उन्हें ये परवाह ना हो कि मेरी EMI कैसे जाएगी, मेरा किराया कैसे जाएगा, मेरे हॉस्पिटल बिल कैसे जाएंगे, मेरे पापा मम्मी का मैं इलाज करा पाऊंगा या नहीं, है जो मैं चाहता हूँ वो कर पाऊंगा। एक बेसिक लेवल ऑफ स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ यार, अगर तुम कोई काम करते हो और आर्ट भी करना चाहते हो तो अपने काम में इतने स्टेबल हो जाओगे तुम्हें आर्ट में दिक्कत ना हो। सही बात। क्योंकि कला से ये उम्मीद करना कि पहले ही गाने से आपको कोई करोड़पति बना देगा, ये होने वाला नहीं है। इट्स अ स्मॉल प्रोसेस, बट जब आता है तो प्यार के साथ पैसा भी आता है, और पैसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग पैसे को। मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरी चीज़ है पैसा। एक वक्त के बाद कितना ही पैसा चाहिए आपको, मतलब सब अगर अच्छा हो रहा है, अभी हमने स्प्रिंग रोल खाए रोल होने के पहले, या चाप खाई या कॉफ़ी पी, हाउ मच मनी डू यू नीड फॉर दैट? नथिंग। हमारे पास ये फ़ोन्स हैं, ये सब एडिशनली तो है। सही बात है भाई। बात तो नॉर्मल चीज़ों में भी हो सकती है, लेकिन ये जब आप रियलाइज़ तब करते हो जब आप ये फ़ोन अफोर्ड कर सकते हो। भाई एनिमल मूवी में आपका, जैसे पहले भी मैं था, तो कोई और भी ट्रैक का मन था कि ये वाला ट्रैक मुझे गाना चाहिए था, ऐसा कुछ फील हुआ आपको? कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में, मेरे एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ था थोड़े दिन पहले, तो मैंने उसको एक सिंपल बात बताई थी कि यार लाइफ की मैथमेटिक्स ना बहुत सिंपल है। अगर आपके साथ कोई है अभी, तो ये अभी आपका है। जिसको आपके साथ रहना होगा ना वो रह जाएगा, आपसे जितनी भी प्रॉब्लम हो उसको। जो चीज़ आपके पास नहीं है, इट्स नॉट मेंट टू बी विद यू राइट नाउ। सो मैं सोचता ही नहीं हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे लगता है पहले भी मैं है, और सारी एल्बम बन चुकी थी, एक ही गाना था मेरे पास। संदीप आए, हमने गाना बनाया। संदीप और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हमने 3 गाने बनाए, तीनों गाने बहुत पसंद किए लोगों ने। पहला प्यार, कैसे हुआ, पहले भी मैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार? अब गाना ग्लोबल चार्ट्स में है, इंडिया में नंबर 1 है, और अगर नंबर 1 नहीं भी होता तो भी मैं इतना खुश होता, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है कि कितने लोगों को छू रहा है, मेरी कला किससे क्या ले जा रही है, किससे क्या, किसी को क्या दे रही है। क्योंकि लोग अकेले हैं यार, हमारे जैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में 139 करोड़ हमारे जैसे लोग हैं कॉमन, जो कहीं कोई गार्ड है, कहीं कोई बस में कंडक्टर है, कोई मेरी तरह स्टूडियो में बैठ के गाने बना रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई बैंक में मैनेजर है। ये सब एक जैसे लोग हैं सारे। कितने में बिलियनर्स हैं इस कंट्री में। पर भाई आपकी आवाज़ छू लेती है दिल को, मतलब आप जब उनके लिए बात करोगे ना, जो ये 139 करोड़ लोग हैं, इनकी बातें करोगे, क्योंकि ये अकेले हैं। ये रात में, अगर इनकी वाइफ भी है, इनका हस्बैंड भी है, तब भी अकेले हैं ये लोग, क्योंकि एक हिस्सा आपके मन का है जो आप किसी से कह ही नहीं पाते, क्योंकि यू कांट एक्सेस इट। बट कोई गाना होता है जो एक ऐसी बात करता है जो आपको लगता है यार ये तो मेरा गाना है यार, ये तो मेरे जैसी बात कर रहा है। फिर आप लूप पे सुनते हो, आप सुनाने लगते हो लोगों को, ये मेरा फेवरेट गाना है। क्यों होता है? कि वो आपका एक हिस्सा है जिसको कभी किसी ने नहीं छुआ, वहाँ जाकर वो गाना बैठता है और आपका कंपेनियन बन जाता है। इसलिए साथ देना है लोगों का यार, कंपेनियनशिप होनी चाहिए म्यूजिक में, वही करने की कोशिश है। ये नंबर का कोई गेम ही नहीं। विशाल भाई रिलेटेबल गाने गाते हैं अक्सर, जो हर कोई बंदा रिलेट कर ले और वहाँ चले जाए। भाई बहुत ही क्लीशे सवाल पूछूंगा, कभी आपका दिल टूटा है या कितनी बार टूटा है, वो भी बता दो। यार दिल किसका नहीं टूटता? तो ये मैंने ऐड कर दिया, कितनी बार। हम तो तोड़ लेते हैं खुद। अब हमें सैड गाना बनाना है तो हम बोलेंगे टूट 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 जा। अब ना उसकी ज़रूरत नहीं है यार दिल टूटने। अब जैसे मैं बोल रहा था कि इमेजिनेटिव रियलिटी होती है आपकी, जहाँ आप अकेले होते हो, जहाँ गेंदे के फूल होते हैं, रात रानी होती है, बेला होती है, वैसी सी खुशबुएँ आती हैं। वहाँ पर एक बंजर ज़मीन भी होती है, वहाँ पर कांटे भी होते हैं, कैक्टस भी होता है, जिन पे आप चलते हो तो आपके पैरों से खून निकलता है।
आप अपनी कला में कितने ज़्यादा घुसे हुए हैं। अगर आप अपनी आर्ट को प्यार करते हैं तो जो आपकी आर्ट की डिमांड है कि आपको एक ऐसा गाना बनाना है जहाँ पर एक लड़की एक लड़के के पास इसलिए जा रही है क्योंकि उसके सीने में दिल धड़क रहा है उसके पति का, तो आप बनाओगे। जहाँ अगर आपको ऐसा गाना बनाना है कि पहली बार किसी को प्यार हुआ है तो आप बनाओगे कैसे हुआ, तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ। आपको अगर गाना बनाना है कि यार एक लड़के को प्यार हो गया है और लड़का बोल रहा है कि यार मैं तेरी सदा पे मर गया हूँ जिस तरह से तू मुझे देखती है, तो आप जानिए बनाते हो। अगर आपको बोला जाता है कि 2 औरतें जो शूटिंग करती हैं जो 70 साल की हैं उन्हें शूटर बनना है, तो आप उनके लिए सांड की आँख बनाते हो। इसी तरह से आपकी कला काम करती है, आपकी कला रिएक्ट करती है आपकी इमेजिनेटिव रियलिटी के थॉट्स लेके। तो दिल तोड़ने की खुद ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंसेस ही काफ़ी हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ।